मी तारपा बोलतोय. पालघरच्या जंगलामधून, वारली पहाड्यामधून निघालेलो एक साधा मातीचा आवाज. आज दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनापर्यंत पोचलोय. और ये है भिकलिया लाड़किया धिंडा, मेरा जीवंत प्रतीक। आयु 92 वर्ष। मुझसे भिकलिया लाड़किया का संबंध कुछ 400 से 500 वर्ष पुराना है, लेकिन भारतवर्ष की सहस्त्र शताब्दियों की सांस्कृतिक श्रृंखला में इस एक कलाकार ने मेरी अपनी पहचान को स्वतंत्र भारत के शिखर तक पहुंचा दिया है। आखिर बीन का भारतीय इतिहास ही दुनिया के न जाने कितने देशों से भी पुराना है और बड़ा है, और तारपा उसकी सांगीतिक कड़ी हुई, वो कड़ी जिसके बारे में पूरा भारत जान गया है। अवसर था पद्मा पुरस्कार समारोह, राष्ट्रपति भवन का विशाल सभागार। भारत की राजधानी में इस भव्य समारोह में भिकलिया लाड़किया धिंडा का नाम और तालियों की गूंज सुनकर इस क्षण का महत्व भारत के लोगों को ही नहीं, मुझे खुद भी समझ आया। मी तारपा बोलते हो, मैं तारपा बोल रहा हूँ। हाल ही में मुझे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। वोरली की संस्कृति और ओडिशा के संथल समुदाय के इस वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति भवन में एक क्षण के लिए ये गौरवपूर्ण भेंट। यही तो है हमारे भारत की महानता और गौरव, भारत की सशक्त होती हुई विराट ट्राइबल संस्कृति का गौरव और हम सब भारतीयों की विरासत। लेकिन आप मुझे इस सभागार में मत ढूंढिए, मैं आपको यहाँ प्रत्यक्ष नहीं मिलूंगा, पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी हाँ, यही भिकलिया लाड़किया धिंडा है, मेरा जीवंत प्रतीक, जिसे हमारे महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार ने इस पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस राष्ट्र सम्मान पर अपनी मुहर लगा दी। मैंने सुना है जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, पद्मा पुरस्कार भारत के एलीट्स को नहीं, समाज के साधारण से साधारण वर्ग के व्यक्तियों को उनके वरिष्ठ योगदान के लिए दिए जाते हैं। मैं ठहरा महाराष्ट्र की लोक कला का एक साधारण सा प्रतीक। पिछले दशक में मैंने अपने समुदाय में ये जरूर सुना था कि मुझे गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ ले जाया जा सकता है, और फिर वो अवसर आया। 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में भारत की राजधानी में कर्तव्य पथ पर, लेकिन दादर एंड नगर हवेली से, वहाँ के मछुआरा जीवन की सांगीतिक कड़ी के रूप में। जी हाँ, तारपा की विशेषता यही है। सियाद्री से दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के समुद्री तट के जीवन में ये गूंजता रहा है, और मेरी इसी गूंज को पालघर की पावन मिट्टी में सहेज कर रखा है भिकलिया जी ने। मैं तारपा बोलते हो, मैं तारपा बोल रहा हूँ। भिकलिया ताड़किया के बचपन का साथी। वर्ष था 1944। भिकलिया लाड़किया की आयु थी बस 10 साल। मैंने उसे चुना और उसने मेरा बीन जैसा स्वरूप अपने नन्हे हाथों में बटोरा। इस बच्चे का कोमल श्वास मुझ में पड़ा और मैं भावुक हो गया, जैसे मेरा सदियों पुराना स्वरूप एक बार फिर जीवित हो उठा, और उसी के साथ उसने अपने पिता और पुरखों की विरासत को अपने स्वर में उतारा। मेरे स्वर में पिता, दादा, परदादा, उनके दादा और मेरा स्वर, मेरी वाणी, मेरी गहरी गूंज, उसकी निरंतर श्रृंखला। 1944 भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र होने में अभी 3 वर्ष बाकी थे, लेकिन सयाद्री के इस बच्चे ने अपनी स्वतंत्रता पाली थी। मेरे स्वर में बंध कर उसने गुलाम भारत में स्वतंत्रता खुद अपने श्वास और सच्ची लगन से हासिल कर ली थी। मैं तारपा, भिकलिया लाड़किया की संस्कृति का, महाराष्ट्र की संस्कृति का वो एक अंश, जिसे इस पुरस्कार के चलते उस शिखर पर पहुंचने का अवसर मिला, जहां शास्त्रीय संगीत से जुड़े वाद्यों को और उनके जाने माने वादकों को सम्मानित किया जाता रहा, लेकिन लोक संगीत से जुड़े वाद्यों और कलाकारों को पीपल्स पद्मा का इंतजार करना पड़ा। मुझे बजाना आसान मत समझना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं तो श्वास लेने की कला और श्रृंखला पर टिका हूँ। मुझे बजाने के लिए जितना श्वास चाहिए उससे कई अधिक मात्रा में चाहिए साहस, कला को जीवित रखने का साहस। मैं अपनी नाभि से स्वर तभी निकालता हूँ जब श्वास लंबा हो,
मजबूत हो और निरंतर हो। आरंभ में भिकलिया का श्वास उसी की तरह छोटा था, चंचल था, पर इस बच्चे ने निरंतर अभ्यास किया और फिर उसके श्वास में ठहराव आया। कभी कभी उसकी लगन देख मैं भावुक हो जाता और ये भावुकता मेरी वाणी में झलक जाती थी। उसके समुदाय के अन्य पुरुष भी तारपा वादन करते थे, लेकिन भिकलिया वो विशेष था। आज भी विशेष है, अपनी कला में, अपने समुदाय में वरिष्ठ है। मैं तारपा, मुझे सूखी लौकी, बांस और ताड़ के पत्तों से ढाला जरूर है, पर मैं महाराष्ट्र की मिट्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, प्रकृति की गोद से उपजा सिर्फ एक साधारण सा दिखने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ। मैं सह्याद्री का इतिहास हूँ, वारली समुदाय की वाणी हूँ। जब आसमान से मेघ बरसते हैं तो मेरी नाभि से उठी गहरी गूंज सबसे पहले नारायण देव के चरणों में झुकती है, जो हमारी बारिश और खेती के रक्षक हैं। मेरा शीश डोंगरी देव, धरली देवी और अन्न देव के आगे झुकता है, जो हमारे चूल्हे को जिंदा रखते हैं। जब कोई मुझे ध्यान से सुनता है तो उसे समझ आता है कि मैं सिर्फ एक लोक धुन नहीं हूँ, मैं तो सनातन संस्कृति का वो जीवंत प्रमाण हूँ जो सदियों से प्रकृति के कर्तव्यों को पूजती आई है। पेड़, नदियाँ, पहाड़ और अनाज, सनातन परंपरा ने जीवन देने वाली हर चीज में ईश्वर को देखा है और मैं उसी खूबसूरत पूजा का संगीतमय रूप हूँ। जब मेरी धुन पर पूरा कबीला हाथ थाम कर गोल घेरे में नाचता है तो वो चक्र सिर्फ नृत्य नहीं, ब्रह्मांड के प्रति हमारा आभार है। जब महाराष्ट्र सरकार ने भिकलिया जी के इस मौन संघर्ष को पहचान कर उन्हें पद्मा पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया था तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है और इस पीपल्स पद्मा के जरिए दिल्ली के सबसे बड़े सभागार ने मेरी माटी की खुशबू और हमारी इस प्राचीन सनातनी प्रकृति पूजा को देश के सामने रखा है। इस सम्मान ने ये बताया है कि भारत के हर छोर में ऐसे कलाकार अब भी जीवित हैं जो बचपन में मॉडर्न स्कूलिंग ना पाते हुए भी सदियों का ज्ञान अपने में सिमटे रखने में सक्षम थे और दशकों की मेहनत से वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, विशेष, वो अपने समुदाय के वरिष्ठ कलाकार, अपनी कला, संस्कृति और इतिहास के प्रिजर्वर्स बने। मैं तारपा हूँ और आज मेरी मिट्टी का ये सुर पूरे देश में गूंज रहा है क्योंकि पीपल्स पद्मा ने मेरे जीवन प्रतीक भिकलिया लाड़किया धिंडा को नेशनल मंच पर पूरे भारत के सामने सम्मानित किया है। तारपा में पढ़ते इन जैसे कलाकारों की निरंतर श्वास की श्रृंखला को नया बल मिला है। ये क्षण बार बार आए, यही मेरे मन की बात है, तारपा के मन की बात है।